हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम नवीन जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का ब्लॉक अम्बागढ़ चौकी का एक छोटा सा गांव है महाराडी, वहां पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ नागवंशी समाज बोले या आदिवासी समाज बोले के महासभा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ में हैं। उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे 22 तारीख को सोशल मीडिया पे एक पत्र जारी हुआ था जो बहुत वायरल हो रहा था कि नागवंशी समाज जो है वो इंदर शाह मंडावी को वोट नहीं करेगा। क्यों वोट नहीं करेगा? उसमें लिखा था कि कुछ वो मानहानि का कुछ दावा किया गया था, तो आपस में समझौता नहीं हुआ, कुछ चीज़ें थी। तो हम इनसे जानेंगे, ये प्रमुख है, लगभग कितने जिले से हैं, क्या है, उनसे पहले जानेंगे वो किस पद में हैं, कितने जिले काम देखते हैं, कैसा काम देखते हैं, उनसे बात करेंगे। पहले ये बताइए, आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम जो है नरेंद्र नेताम है और मैं गौड़ महासभा मोहल्ला का अध्यक्ष हूँ। मेरे एरिया जो है कांकेर जिला बस्तर से दुर्गकुंडल, भान प्रतापपुर के आधा क्षेत्र, बालोद जिला और राजनांदगांव जिला, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और गोंदिया जिला, इतने मेरी महासभा के एरिया आती है। आज के युग में आज के परिवेश को देख कर के कहीं कहीं चुनाव तो जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन हम अपने सामाजिक ओर से उसे प्रयास किया जा रहा है कि कहीं भी एक पंचायत से सरपंच से लेकर के जिला तक कम से कम निर्विरोध बने। और इससे हम एक सोच रखें कि शासन प्रशासन को भी हमारे गौड़ समाज से सहयोग प्रदान हो और आदि अंत से हमने शासन प्रशासन को कोई भी सत्ता के सरकार बने उनको हमारे गौड़ समाज जो है सहयोग करने की भरपूर प्रयास करती है। क्योंकि गौड़ समाज में सबसे पहले हमने थाना कचहरी जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे रूढ़िगत में सबसे पहले फैसला बेटी रोटी के संबंध में हो या कोई भी विवाद हो, अपने ग्राम सभा में या अपने समाज में सीढ़ी बनी हुई है, ग्राम स्तर बनी हुई है, उनके बाद सर्कल स्तर बनी हुई है, उनके बाद ब्लॉक स्तर बनी है, ब्लॉक के ऊपर जिला व महासभा है। अंतिम हमारे सुप्रीम कोर्ट की बराबरी के न्यायालय हमारे समाज में महासभा को माना जाता है। और उसमें मात्र आप बेटी रोटी के संबंध में और समझाइश, कोई भी विवाद का समझाइश होती है, जिसको भी पीड़ा होती है वो सामाजिक नियमों को प्रतिबंध हमारे मुख्य धारा है और कानून है, जो हमारे समाज के नीति रीति संस्कृति को नहीं मानता, उनको हमने समाज से थोड़ा पृथक कर देते हैं। अगर कोई भी विवाद होती है तो उसको ग्राम स्तर या सर्कल स्तर या ब्लॉक स्तर में निपटाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सामाजिक नियमों से वो पृथक रहता है, ना कि वो शासन से और कोई कानूनी कार्रवाई से उनको हम प्रतिबंध नहीं करते। पानी, आगी, जल, ऐसे जैसे भी शासकीय है उससे हमने कोई हमारा ये अधिकार नहीं होती, क्योंकि हमारे सामाजिक रूलिंग पर बेटी रोटी से और अपने संस्कार से उनको अलग करते हैं, ये हमारा नियम है। मेरे आत्मा से तो कहता है, मेरे को कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता। मैं अभी तक मैं किसी पार्टी में कैनवासिंग नहीं करता। पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 32% आरक्षण को लेकर के एक चक्का जाम किया गया, उसमें भी शासन प्रशासन ने कोई प्रकार के सुनवाई नहीं किया। हमको चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो हमने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं वो समाज के जो प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं और वो पार्टी में जाते हैं, पार्टी जो टिकट देता है वो टिकट के मान रखते हैं, लेकिन समाज का मान नहीं रखते। चयन करके भेजते हैं, लेकिन उससे उन्होंने हट जाते हैं, मुकर जाते हैं और वो पार्टी का बात रखते हैं। नहीं होता नेताजी, होता ऐसा है कि पहले तो खैर आपके समाज से आते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन होता ये है कि जब वो जनप्रतिनिधि बनते हैं तो उनके पास आने वाला व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उनके विधानसभा कहीं का भी व्यक्ति हो, अगर विधायक है तो, और सांसद तो उनके लोकसभा क्षेत्र कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, समस्या को लेकर वो तो उनको सबके लिए काम करना है। वो व्यक्ति विशेष, जाति विशेष के काम नहीं करेगा, तो सबसे वो ठीक करते हैं। जनप्रतिनिधि को लेके ही हमारे पास दिमाग में प्रश्न है। अभी 22 तारीख से सोशल मीडिया पे एक पत्र जारी चल रहा था कि नागवंशी समाज जो है, मोहल्ला ब्लॉक का था वो, नागवंशी समाज जो है वो अभी वर्तमान में विधायक जो भी कांग्रेस के विधायक थे इंदर शाह मंडावी, अभी दोबारा उनको और प्रत्याशी बनाई है कांग्रेस ने कि वो पंजा छाप से चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से मोहल्ला मानपुर जो विधानसभा वहाँ पे उसमें पता जारी हुआ था किसी सर्कल के लिए कि इस फला सर्कल पे नागवंशी समाज जो है वो वोट नहीं करेगा। इस पे क्या कहानी है और कितनी सच्चाई है? इसमें क्या है, ये उनके कहो, इसमें मेरा भी नाम था, है नहीं? किसमें आपका नाम? जो इंदर से मंडावी जो है वो नालिश लगाए थे, है नहीं?
उसमें इसकी पूरी कहानी क्या है, बता पाएंगे तो? हाँ, बता देता हूँ उसके बारे में। ये नंगवंशी जो है एक मुख्यमंत्री जो माननीय भूपेंद्र बघेल जो 22 तारीख करीब वो आया था मोहल्ला में। 22 तारीख? हाँ, उसी दिन का मामला है नी। जब वो नया जिला बनाया था उस समय की बात है कि जब जिला बना हमारा तब की बात? वो जिला बनाया उसी दिन की बात है। माननीय मुख्यमंत्री के साथ में हमने वो लाल शाह महाराज की मूर्ति पर हमने पूजा किया और साथ में नीचे जब गया उसके मंच की तरफ जाने वाला था, उसी समय एक मेरे को एक सामाजिक आदमी, उसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने बताया कि आपके महासचिव संदीप कौड़ो जी को थाना में बैठाला गया है। फिर मैं पुनः वहाँ से वापस होकर के, मेरे महासचिव है, समाज के आदमी है, ऐसे करके मैं थाना के सामने गया और वहाँ पूछताछ किया। उसमें हीरा सिंह घावड़े थे, हमारे संरक्षक जगत सलाम जी सलाहकार थे। ऐसे सभी आदमी वहाँ समाज के प्रमुख और नौजवान बच्चों के साथ में जाकर के पूछताछ किए। थाना वाले बोले कि इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन टीआई साहब बताएंगे। लेकिन टीआई साहब के साथ भी हमने बातचीत किया तो वो भी बताया कि इसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन कोई खुफिया विभाग किसी कारणवश उनको बैठाला होगा, लेकिन इसमें किसी प्रकार के आप लिखा पढ़ी करेंगे तो छोड़ देंगे। तो हमने उस पर लिखा पढ़ी किया, ऐसे कोई कांड होने नहीं देंगे और किसी प्रकार के प्रताड़ित नहीं करेंगे, लेकिन वो समाज के कार्यकर्ता हैं इसलिए उनको छोड़ो, उनके जिम्मेदार हम हैं। ये हमने लिखा पढ़ी दिया, उनको छुड़ा करके हमने ले लाया। उनके बाद में हमने पूछा कि आपको थाना में क्यों बैठाला गया। उनको भी खुद को मालूम नहीं है कि किसने बैठाला, लेकिन इस बात पर एक थोड़ा सा जिक्र किया कि भाई थोड़ा सा मंडावी जी के साथ ही मेरा डाउट होता है, उसी के साथ एक दो बात, क्या व्यक्तिगत विवाद था या उसके राजनीतिक विवाद था, ये मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा उनके साथ हमारा विवाद हुआ था ऐसा करके, तो डाउट उन्होंने किया। लेकिन इसमें आपका कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। कौन डाउट किया? संदीप कौड़ो जी, है नी। फिर मैंने बोला कि भाई आप दोनों सामाजिक आदमी हैं, भाई आज ऐसे ना करें, इनका कोई प्रूफ नहीं है नी। तो देखते हैं बाद में दोनों को बुला, दोनों अगर समाज में अगर कोई बात रखते हैं तो इसका समझाइश हम करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई बात दोनों पार्टी ने, दोनों पक्ष ने नहीं किया, न समाज को किसी प्रकार के ब्लॉक स्तर में दिया, न सर्कल स्तर में दिया, क्योंकि हमारा सीढ़ी बनी हुई है। कोई भी विवाद ग्राम से लेकर सर्कल होते हुए, ब्लॉक होते हुए महासभा तक कोई भी फैसला आती है, तो न ब्लॉक में नहीं दिया, आवेदन दिया या नहीं दिया, या केंद्र में किया या नहीं किया, ये मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन वहाँ समझाइश के बाद वो केस, वो मामला जो है ख़त्म हो चुका था, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन बाद में हमारे महासभा के 3-4, क्योंकि मैं व्हाट्सएप वगैरह तो चलाता नहीं है नी, मेरे को तो पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, तो मेरे को ये सब जानकारी नहीं था। फिर 1-2 महासभा के सियान लोग आए कि हमारे लिए भी वो इंदर शाह मंडावी जो है, हमारे लिए 30 लाख क्या कहते हैं नालिश लगाया है। तो बोला चलो मंडावी जी के साथ हम मिलते हैं, हाँ ऐसा क्या बात हुआ, क्यों लगाया, है नी। फिर मंडावी के जहाँ हमने गए तो मंडावी जी कहीं दौड़े पर था, मैंने उनको फ़ोन करके बुलाया उनके कार्यालय में और फिर चर्चा हुआ। फिर उन्होंने मोबाइल खोल कर के बताया कि भाई ये सब आपका भी नाम है, कि उसको थोड़ा सा लंबा समय हो गया तो याद भूल रहा हूँ। लेकिन उसमें मैंने पूछताछ किया कि मामा जी आपने सामाजिक सियानों के ऊपर आपने 30 लाख का नालिश किस मुद्दे पर लगाया। फिर उन्होंने वो व्हाट्सएप खोला और मेरे को बताया कि भाई आपने ऐसा ऐसा बोले हो कि इंदर शाह मंडावी जो है घटिया विधायक या कुछ ऐसे, हाँ, महासभा के अध्यक्ष, संरक्षक हीरा सिंह घावरे, जगत सलाम, ये लोग सब घोर निंदा किए हैं, हाँ। तो इस प्रकार के अभद्र टाइप का यहाँ जो व्हाट्सएप ने दिया है, तो इसलिए मैं कोर्ट में आप लगाया हूँ आपके खिलाफ में। मैंने बोला ये बताओ आप क्षेत्रीय विधायक हैं, लेकिन हमारे सामाजिक सियानों को तो आप पूछा नहीं कि वास्तव में ये बात सही है कि गलत है। ठीक बात, ठीक बोल रहे हैं। तो भाई उन्होंने बोला तो पूछा तो नहीं हूँ, ये गलती आपका भी है नी। अच्छा, इसके बारे में हमने आपके खिलाफ में ऐसे कोई चर्चा किया ही नहीं है, महासभा में ऐसे कोई हमने प्रस्ताव किया नहीं है, ना कोई निर्णय लिया नहीं है कि भाई आपके खिलाफ में हम ऐसा बोला ही नहीं है, तो भाई हमारे खिलाफ में आप नालिश क्यों लगाए हैं। देखो मंडावी जी, अगर आप इसमें समझाइश अगर नहीं करेंगे तो भविष्य में आपके साथ में समाज एक तरफा खड़ा हो सकता है, क्योंकि समाज के मुखियाओं की नाम आपके इसमें आ चुकी है। जो आपने मानहानि की उस पर सबका नाम आ गया। हाँ, तो ऐसा मैंने बोला। और उनके बाद जितने मेरे साथ गए थे, जितने मतलब कितने, हीरा सिंह घावड़े और जगत सलाम गया था और दिनेश कुरेटी गया था, और उसमें वो भी थे, वो सुरेश ठाकुर जो पूर्व महासभा के
अध्यक्ष रहे। ऐसे बहुत जने थे सियान लोग, वहाँ चर्चा हुई। फिर ठीक है, जितने भी आए हैं उनका मैं नाम वापस लेता हूँ, है नी। मैंने बोला ठीक है, आपसे मैं विनती करता हूँ अपने तरफ से, आप भले हमको नहीं पूछे, लेकिन आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे विधायक हैं, इसलिए हम आए हैं। ऐसे करके तो ठीक है, मैं इसका नाम वापस लेता हूँ, ऐसे करके बोला। और उनके बाद वो मैं सोच रहा था केस ख़त्म हो गया होगा, लेकिन जहाँ तक इंदर शाह भी उस क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष के पास कोई आवेदन निवेदन नहीं किया होगा, या उनके सर्कल क्षेत्र में नहीं किया होगा, इसलिए बात उठ रहा है। लेकिन इसके बारे में मैं इतना ही जानता हूँ, अभी आप जो आए हो तभी मेरे को जानकारी हो रहा है। लगभग 22 तारीख से लेकर आज तक वही चल रहा है। तो हम कल मोहला भी गए थे, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो बाद में समझ आया कि आप प्रमुख हैं, तो प्रमुख से बात करने ज़्यादा चीज़ें बाहर निकल के साफ निकल के आएगी ना। तो हो सकता है कि वो उसके विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरा मोहला ब्लॉक आती है, तो उनके हो सकता है कि उस क्षेत्र के मुख्य जो है, समाज के मुखिया जो रमेश सिडामी जो है नी, उस मोहला विधानसभा क्षेत्र के गोंड समाज के अध्यक्ष हैं, है नी। तो हो सकता है वो अपने उनके साथ कोई संपर्क व क्या कहते हैं राजीनामा नहीं हुआ होगा, इस वजह से वो रोक टोक करता होगा अपने समाज को। लेकिन संवैधानिक हिसाब से वो उनके जो क्षेत्रीय विवाद है, हाँ, उनके जिम्मेदार वो लोग ही रहेंगे, है नी। लेकिन मैंने अपनी महासभा में कोई भी पार्टी को मत दो ये नहीं कहा है, हाँ। अब ये मेरा अधिकार भी नहीं, क्योंकि मेरे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप प्रमुख होने के नाते आप ये तो अपील कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मत देना चाहिए, मतदान करना चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए, किसी को भी करें, उनकी स्वतंत्रता है, उनकी आज़ादी है, किसी को भी वोट करें। ये तो आप हमेशा अपील करेंगे ही कि आप मतदान करें। नहीं, हाँ, मैं वो तो वही मेरा सोच है, छोटेपन से मेरा वही सोच है, वोट तो करना ही, वोट करना है। महासभा के अध्यक्ष जी, आपसे मुझे ये जानना है, जो पत्र जारी हुआ है वो पूरा समाज उसके समर्थन में है कि वो व्यक्ति विशेष है, उस पर थोड़ा सा स्पष्ट जानकारी चाहिए थी आपसे, क्या बोलना चाहेंगे? है पूरा समाज, तो उसके बारे में कोई ये महासभा तो नहीं है, लेकिन उनके क्षेत्रीयता अधिकार है, ब्लॉक अध्यक्ष है, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकता है नी, क्योंकि उनके जिम्मेदार उस क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष ही दे पाएंगे, है नी। मेरे को किसी प्रकार का अवगत नहीं कराए हैं। तो उनके ब्लॉक में कितने सर्कल आते हैं? उनके ब्लॉक में करीब 23 सर्कल आते हैं, और 23 सर्कल में उनके जिम्मेदारी है जो वो हिडामी जी दे पाएंगे, क्योंकि उनके जिम्मेदार जो है हमारा समाज से कोई नहीं है, क्योंकि हमने उस पर कोई विचार नहीं किए हैं, हमारे कोई दुश्मन नहीं, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकता है ना। आपका समाज उनके पत्र के साथ नहीं खड़ा हुआ है? जो पत्र नहीं वैसे नहीं है। उस पत्र से आपके समाज का कोई संबंध नहीं? उस पत्र से हमारा कोई संबंध नहीं है महासभा वालों का। उनके क्षेत्रीयता, उनके व्यक्तिगत, उनके क्षेत्र के समस्या है। ये महासभा अध्यक्ष हैं, लगभग 4 से 5 जिला और 2-3 राज्य के कार्य को देखते हैं ये। चूँकि कल हम मोहला भी गए थे और हमने बात करने की कोशिश भी की, रमेश सिडामी जी से मिलने की बात की, उनसे भी चर्चा करने की बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात को रख सकता था, लेकिन चूँकि क्या है, मैं एक पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ हूँ, तो उस चीज़ को मैं नहीं बता पाऊँगा। आप हमारे जो सामाजिक और भी जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे आप चर्चा करें, उनसे बात करें। इस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही थी। उसके चलते हम नरेंद्र नेताब जी के पास आए थे, उनसे हमने बात की, उन्होंने खुल के अपनी बातों को रखा और बताया कि जो पत्र जारी हुआ है उस पत्र से सामाजिक स्तर पे या फिर महासभा का जो स्तर होता है, जो एक संगठन होता है, उससे का कोई संबंध नहीं है। ये व्यक्ति विशेष हो सकता है, उस ब्लॉक के लिए हो सकता है या उस सर्कल के लिए हो सकता है। उन्होंने क्या फैसला किया, कैसा फैसला किया, उनका उस इलाके के लिए है, उसका नागवंशी समाज से, जितना गोंड समाज और नागवंशी समाज है, उसका उस पत्र से कोई संबंध नहीं। उस विशेष जगह के लिए उन्होंने क्या किया है, उसके लिए वो जिम्मेदार है, उसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, वो जिस भी पार्टी को चाहे, जिस भी व्यक्ति को चाहे वो वोट कर सकते हैं। सहयोगी सैफ अली खान के साथ मैं आफ्ताब खान, महाराडी अंबागढ़ चौकी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।